हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्या हमें अभी एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया वो नेगेटिव रिटर्न है अप्रोक्स 6% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 15.86% का रिटर्न है। 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में 25.64% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 24.03% का। ये तो था लॉन्ग टर्म का रिटर्न। वहीं पे अगर इनके शॉर्ट टर्म के रिटर्न के ऊपर बात करें तो पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया वो है 1.34% का और 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने पे 15.87% का यहाँ पर रिटर्न निकाल करके दिया है। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 197 रुपया 59 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 35,562 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है टोटल 35,565 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और इसके अंदर आप सिर्फ एसआईपी के तौर पे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम अभी इसने ब्लॉक करके रखा है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका जो पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000, आपको मिलता है 61,498 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,19,954 रुपया। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,63,787 रुपया। अब हम लोग बात करते हैं न्यू इन्वेस्टर और पुराने इन्वेस्टर क्या करेंगे। तो जो न्यू इन्वेस्टर है वो इनके अंदर एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और जिसने इनके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, चाहे आपका एसआईपी पे हो या फिर लमसम पे आपका इन्वेस्टमेंट हो, तो आप अपने अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। होल्डिंग की अब बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 66 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इस टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है निफ्टी बैंक जो कि है फाइनेंशियल सेक्टर पे। ईआईडी पेरी इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, सेलेट होटल लिमिटेड सर्विस, केपीआर मिल्स लिमिटेड टेक्सटाइल, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड केमिकल्स एंड कजरिया क्रेमिक लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.9%, कैश पे है 6.9% और डेप्ट पे है 0.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल पे है 27.7%, फाइनेंशियल 21.3%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे 19.7%, मटेरियल 17.5%, कंज्यूमर स्टेप्स 5.3%, हेल्थ केयर 2.8%, टेक्नोलॉजी 2.6%, रियल एस्टेट 1.5% और एनर्जी एंड यूटिलिटीज पे 1.1%। यानी कि अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.35 और पीबी रेशियो 4.20। अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न
जो कि 1 साल में -6%, 3 साल में 15.9, 5 साल में 25.6 और एनुअल है 24% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का 1 साल में एवरेज रिटर्न -7.3%, 3 साल में 20%, 5 साल में 28.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अगर देखेंगे तो ठीक है, अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा ही रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, 5 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दिया है। अब हम लोग इसके आसपास अगर इसी तरीके का सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास जो आज के डेट में सबसे अच्छा जो सिमिलर फंड्स जिसने कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स निकाला हो पिछले 1 साल में, तो वो है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड्स है। 1 साल का रिटर्न है 0.3%, 3 साल का 26.5 और इसका फंड साइज है 7717 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.74% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,93,297 करोड़ का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,93,297 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 197 रुपया 59 पैसा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ अभी एसआईपी के तौर पे ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि लमसम इसने ब्लॉक किया है। अभी लमसम का साइज जो इसका फंड साइज है वो काफी ज्यादा हो गया था। इन फ्यूचर फिर से लमसम स्टार्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए बंद है। आप एसआईपी पे स्टार्ट कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें, एसआईपी कर रहे हैं तो कितने दिनों के लिए आपको करना होगा, अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 10 साल का, और जो आपको मैक्सिमम 15 साल का आप टारगेट लेकर के यहाँ पे चल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो